इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नायाब व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो है गुनाहों के नुकसानात। हमारा ये समाज, ये मुआशरा दिन ब दिन गुनाहों की तरफ बढ़ता जा रहा है। इंसान नेकी करने के बजाय गुनाहों को अपनी आदत बनाता जा रहा है। आदमी अल्लाह से बहुत दूर होता जा रहा है। कुरान बस एक ताकों में रखने वाली किताब होती जा रही है। लोग किताब व सुन्नत से बहुत दूर होते जा रहे हैं और ये सारी की सारी वजह हैं गुनाहों से बुनियाद पर, गुनाहों की वजह से कि इंसान जो गुनाहों को अंजाम दे रहा है उसी बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छाइयाँ ख़त्म, गुनाह, बुराइयाँ, सय्यात दिन ब दिन दोगुनी चौगनी होती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है इंसान अपने अंदर एहसास पैदा करे और ये तसव्वुर पैदा करे कि गुनाहों की जो ज़िंदगी है वो हलाकत का सबब है, नुकसान का सबब है, और जो नेकियों वाली ज़िंदगी है वो कामयाबी का सबब है। आज आप देखें, गुनाहों की बुनियाद पर रिश्तेदारियों के अंदर खट्टापन आता जा रहा है। रिश्तेदार एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अपनापन ख़त्म होता जा रहा है, इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। गुनाह करने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और गुनाह, बुराइयाँ नेकियों के मुकाबले में ज़्यादा होती जा रही हैं। और लोग भी ऐसे हो चुके हैं कि हक़ को दबाने पे तुले हुए हैं, कोई हक़ कहने को तैयार नहीं है। ये मुआशरा, ये समाज हमारा इसी तरह का बनता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम गुनाहों के नुकसान को समझें, गुनाहों के नतीजे क्या होते हैं, इनका अंजाम क्या होता है। इनका अंजाम बस एक बात में बात ख़त्म, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी, इंसान का चैन व सुकून, इंसान का अमन, शांति सब ख़त्म हो जाता है, सब कुछ छिन जाता है, नेमतें ख़त्म हो जाती हैं और आदमी ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाता है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि वो रिश्तेदारी से महरूम हो जाता है, खाने पीने से परेशान हो जाता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता, कोई पुरसानेहार नहीं होता है। इसलिए आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर इन्हीं बातों पे इंशाअल्लाह मैं इशारा करूँगा ताकि हम और हमारा समाज, ये मुआशरा जो गुनाहों का आदी बन चुका है, गुनाहों से बाज़ आए, तौबा करे, इसके नुकसान को समझे, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगकर अपनी ज़िंदगी को नेक बनाने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 36 के अंदर, वमन यअसिल्लाह व रसूलह
फ़क़द ज़न्न ज़नन मुबीना, जिसने अल्लाह की नहीं मानी, रसूल की नहीं मानी, वो रास्ते से बहुत दूर गुमराह हो गया, वो रास्ते से भटक गया वो इंसान। और आदमी जब रास्ते से भटकता है, रास्ते से दूर जाता है, तो गुनाहों की बुनियाद पर जाता है, नाफरमानी की बुनियाद पर जाता है। नाफरमानी कब होती है अल्लाह रसूल की? जब आदमी गुनाह करता है, जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी गलत रास्ते पे चल पड़ता है और लोग उसकी तायीद में खड़े हो जाते हैं, उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आज यही तो होता है, एक आदमी किसी को सताए, परेशान करे, तो लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कीजिए आप, जो होगा हम देखेंगे। और जब एक आदमी एक अच्छे मिशन को लेके उठता है, तो मैं कहता है मियाँ कहाँ तुम किस रास्ते पे जा रहे हो, कितने दिन करोगे, अभी ठंडे पड़ जाओगे। ये मिजाज समाज का बन चुका है। जिसने अल्लाह की नहीं मानी, रसूल की नहीं मानी, वो रास्ते से भटक गया। आज हमारे समाज के अंदर गुनाहों का हाल ये है, चोरी, डकैती, लूटमारी, शराबनोशी, क़िमारबाजी, जुएबाजी, सट्टेबाजी आम हो चुकी है समाज के अंदर। चौराहों पर, गलियों के अंदर, मसाजिद के सामने, गलियों में बैठे हुए आप देखो, जवानों को देखो, बूढ़ों को देखो, मोबाइल फ़ोन है, कोई लूडो खेल रहा है, ना 60 साल के बूढ़े की पता, ना 80 साल के बूढ़े की पता, ना 25 साल के जवान की पता, सब लोग उसी काम के अंदर मुलव्विस हैं। जबकि ये मोबाइल पर ये खेलना बड़ा गुनाह है। ये आदमी को नमाज की परवाह नहीं, नमाज छूटती जा रही है, आदमी गेम के अंदर मगन है। 10 रुपये वाले लूडो खरीद के बूढ़े चौराहों पे अंदर, मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर अपनी निगाहों से हमने देखा। और जब से ये लॉकडाउन का ज़माना शुरू हुआ है, तब से अब तक इंसान उसी का आदी बन चुका है। गुनाह इंसान को अच्छे लगने लगे हैं, नेकियां इंसान उससे पीछे भागता जा रहा है। ये अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह की, उसके रसूल की नाफरमानी नहीं है तो और क्या है? इसलिए ज़िंदगियाँ तंग होती जा रही हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा या करता है, व यतअद्दा हुदूदहू, अल्लाह ने एक हद बना दी, एक हद कायम कर दी। जो इंसान उस हद से आगे निकल गया, उस हद को पार कर गया, युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम की आग में फेंक देगा। खालिदन फ़ीहा, हमेशा उसी में रहेगा। और ये हमेशा की ज़िंदगी कितनी रहेगी अल्लाह ने बताई नहीं है। जब तक रब चाहेगा तब तक वो जहन्नम के अंदर से बाहर नहीं आ सकता। वलहु अज़ाब मुहीन, और उसके लिए रुस्वाकुन, ज़लील करने वाला अज़ाब भी है उसके लिए। दुनिया में ज़लील हो सकता है, आपने चोरी की, आप थाने चले गए, समाज के अंदर चर्चा हो गया आपका, डाकू है, चोर है, लुटेरा है। अगर आपने जिना किया, आप पुलिस की चपेट में आ गए, लोगों को पता चल गया जानी है, इससे बच के रहिए आप। दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको रुसवा कर दिया। और ये गुनाह जो होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को दुनिया में रुसवा ही कर दिया करता है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 14। इसलिए गुनाह एक ऐसा ख़तरनाक सबब है, नतीजा है, जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। गुनाह, इसका सबसे ख़तरनाक जो नुकसान है वो ये है कि इंसान का जो दिल होता है, जो हट होता है, वो सियाह पड़ जाता है, उस पर जंग लग जाता है। जानते ना जंग किसे कहते हैं? बरसात के मौसम में अपने लोहे के किसी आइटम को बाहर रख दीजिए आप, और उसकी जो शेप है वो एकदम चेंज हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। यही जंग चढ़ना होता है। जब तक उस जंग को रेत से या किसी तेज़ाब वगैरह से अच्छी तरह धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं होगा, आसानी से छूटेगा नहीं वो। तो जब दिलों पे जंग चढ़ता है तो ये आसानी से साफ़ नहीं होता है। इंसान को ज़िंदगियाँ, इंसान को मुद्दतें बीत जाती हैं इस जंग को साफ़ करने के लिए, लेकिन तब जाके ये ख़त्म हो पाता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा, एक मोमिन की बात हो रही है। एक मुसलमान जो नमाज़ नहीं पढ़ता, एक मुसलमान जो मस्जिद में आता ही नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। एक मोमिन की बात हो रही है, जिसकी ज़िंदगी गुजरती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के मुताबिक, जिसकी सांसें निकलती हैं तो रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, जो चलता है तो इस्लाम के कानून के मुताबिक, जो खाना खाता है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक खाता है। उस मोमिन की बात हो रही है।
जब मोमिन गुनाह करता है तो उसके हर्ट पे, उसके सीने पे, उसके दिन पे एक सियाह बिंदी, एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर लेता है, व नज़ा, गुनाह को छोड़ के वस्तग़फ़रा, माफ़ी मांग लेता है, तो उसके इस दिन को, इस हट को साफ़ कर दिया जाता है। व इन ज़ादत हत्ता यानु क़ल्बह, अगर वो गुनाह पे गुनाह किया जाता है, सुबह उठा नमाज नहीं पढ़ी, बड़ा गुनाह किया, गुनाह कबीरा, जानबूझ के नमाज छोड़ना कुफ्र है। आदमी के दरमियान, कुफ्र के दरमियान, शिरक के दरमियान कोई हद है तो वो नमाज है। नमाज छोड़ दी, गुनाह कर दिया, तौबा नहीं की, अखबार पढ़ने बैठ गया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन उठाया, गाना सुनना शुरू कर दिया, अपनी जॉब पे चल दिया, नीड कानों के अंदर है, वही धुन में, उसी मगन के अंदर चला गया, अपने ऑफिस में जाके बैठा, काम पे तवज्जो है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की नीड कान में लगी हुई है, गाने सुनता जा रहा है, और तो इंसान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। आप फरमाते हो वह इन ज़ादत, तो ये नुक्ता जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा ये हर्ट जो है, जो दिन है, सियाह हो जाता है। ये आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसी का जिक्र किया है, यही वो जंग है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, कन्ना बन रअना अना क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं इन इंसानों के दिलों पर, इनके हाथों पर, इनके हृदयों पर, इनके करतूतों की वजह से, गुनाहों की वजह से जंग चढ़ चुका है, दिन सियाह हो चुके हैं। सुनन तिरमिज़ी तफसीर कुरान हदीस नंबर 3334। तो गुनाहों का सबसे ख़तरनाक सबब जो है वो ये है, नुकसान ये है कि इंसान का दिन सियाह हो जाता है, आदमी के दिन पे स्याही छा जाती है, इंसान किताब और सुन्नत से बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया था, बड़ी प्यारी बात कही थी आपने, इन्नल हसनत ज़ियाअन फिल वजह, जब इंसान नेकी करता है, नेकी करने से चेहरे पे रोशनी आ जाती है, चेहरा रोशन हो जाता है। व नूरन फिल क़ल्बि, दिन के अंदर दिन मुनव्वर हो जाता है, दिन रोशन हो जाता है, दिन चमक जाता है इंसान का। वसाअतन फिर रिज़्क़, इंसान के कारोबार में, इंसान की रोज़ी में कुशादगी पैदा हो जाती है, आदमी की रोज़ी बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है इंसान की रोज़ी नेकियां करने से। वक़ुव्वतन फिल बदन, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर क़ुव्वत में इजाफ़ा होता रहता है, आदमी ताकतवर होता रहता है। व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, लोगों की निगाह के अंदर, लोगों के दिलों में उस इंसान के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, लोग उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये फ़ायदा है नेकी करने का। लेकिन जब इंसान नेकी की बजाय गुनाह करता है, उस गुनाह पे आमादा हो जाता है, तो क्या होता है, व इन्ना लिस्सय्यिअति सवादन फिल वजहि, आदमी का चेहरा सियाह होता रहता है, आदमी के चेहरे पे स्याही छा जाती है। व ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, दिल के अंदर तारीकी आ जाती है, इंसान के दिल में अंधेरा आना शुरू हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। व वहनन फिल बदन, बदन में कमज़ोरी आ जाती है। व नक़्सन फिल रिज़्क़, रोज़ी में कमी हो जाती है, उसकी कारोबार मंदा होने लगता है, कारोबार ठंडा पड़ने लगता है। व बग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, लोगों के दिलों में उसकी नफ़रत पैदा हो जाती है, लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। नेकी फ़ायदे का सौदा, गुनाह नुकसान का सौदा, बुराई का सौदा, घाटे का सौदा, लोगों से नफ़रत, लोगों में नफ़रत उसके दिल के अंदर, उसके दिल में स्याही और चेहरे पे कालापन इंसान के आ जाता है। तो ये गुनाहों के नुकसानात हैं। गुनाह करने से इंसान की अल्लाह के यहाँ पे कदर कम हो जाती है। आदमी का जो मकाम रब के यहाँ पे होता है, जो अल्लाह अपने बंदे की कदर करता है, वो कदर अल्लाह के यहाँ पे बंदा गंवा बैठता है, बंदा अपनी कदर खो देता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याका वल मासिया, नाफरमानी से बचो। आज समाज, मुआशरा कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे 24 घंटे के अंदर अपनी इबादत के लिए तो बस कम से कम 1 घंटा मांगा है। इंसान, मुसलमान, वो 1 घंटा देने को अल्लाह को तैयार नहीं है। मोबाइल फ़ोन पर उस पे गुनाह, फेसबुक पे गुनाह, व्हाट्सएप पे गुनाह, ट्विटर पे गुनाह, इंस्टाग्राम पे गुनाह, यहाँ तक कि जो नई नई ऐपें हमारे सामने चल रही हैं, चाहे वो स्टेप
चैट हो, चाहे वो शेयर चैट हो, न जाने कैसी कैसी ऐप आ चुकी हैं, उनके ज़रिए से हमारी नौजवान बच्चियाँ जो अपने घरों में पर्दे में बैठी रहती हैं, वो भी अपनी नुमाइश के ज़रिए से अपने आप को गुनहगार बना रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इन्नल मुजाहिरीन, अल्लाह ताला मेरी तमाम उम्मत को माफ़ कर देगा सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, उनको माफ़ नहीं करेगा। मुशरिक की तो माफ़ी है ही नहीं, बड़े गुनाह करने वाले जो हैं, एक इंसान रात को छुप छुप के खुंगम खुंगा व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर गुनाह करता है, और उसके अंदर जहाँ नौजवान बच्चे शामिल हैं, वहीं नौजवान बच्चे भी शामिल हो चुकी हैं। हमारी जिन नौजवान बेटियों को किसी ने देखा नहीं है, आज आप इन ऐपों के ज़रिए से उन बच्चों की नुमाइश आप उनको देख सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याका वल मासिया, नाफरमानी से बचो। फ़इन्न बिल मासिया हन्न सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल, नाफरमानी की बुनियाद पर, नाफरमानी की वजह से अल्लाह की नाराज़गी नाज़िल हो जाती है। अल्लाह नाराज़, आपकी ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म, आपका ऐशो आराम ख़त्म, आपकी ज़िंदगी तंग, आप परेशान ज़िंदगी के अंदर। आज ही हो रहा है समाज के अंदर। कितनी ऐसी बस्तियाँ जो मेरी अपनी देखी हुई हैं, जिनका मैंने एक लंबा मुतायना किया है, जहाँ मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है, जहाँ मेरा काफ़ी आना जाना रहा है, आज उन बस्तियों के अंदर अल्लाह की ऐसी मार पड़ी हुई है कि वहाँ पे लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। एक ज़माना था, एक वक्त अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो गई थी, लोगों पे अल्लाह इतनी कुशादगी थी, इतनी फरावानी थी कि अगर इंसान जो है, लोग चंदा करने वाले 100 मांगते थे तो 1000 वो दिया करते थे। ये मेरा अपना आँखों का मुशाहिदा है। ये ग़ीबत की बुनियाद पर, गुनाह की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर, गुनाहों को बढ़ावा देने की बुनियाद पर आज ये तमाम परेशानियां हमारे सामने मौजूद हैं। फिर भी हम इतने ज़िद्दी हो चुके हैं, इतने हठधर्म हो चुके हैं, अपने गुनाहों से तौबा करने को तैयार नहीं है। एक आदमी गुनाह करता है, गलती करता है, 10 आदमी उसको सपोर्ट करने खड़े हो जाते हैं। एक आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है, लोग उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। ये हमारा मिजाज बन चुका है। याद रखिए, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, अल्लाह के सामने सभी को जाना है। अगर वो एहसास पैदा हो गया सीनों के अंदर, दिनों के अंदर, तो कभी किसी गुनाह करने वाले का साथ नहीं दोगे, हमेशा नेकी का साथ दोगे। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह किया जाता है, तो इंसान कैदी बन जाता है शैतान का। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को छोड़ देता है कि जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। शैतान उस इंसान पे अपना तसल्लुत जमा लेता है, कब्ज़ा जमा लेता है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 36 के अंदर, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जब इंसान रहमान की याद से, रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल होता है, गुनाह पे गुनाह करता है, गुनाह की तरफ चल पड़ता है, अल्लाह फरमाता है हम उस पे एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, तो वो उसका साथी बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है। आज इंसान गुनाह के रास्ते पे चला हुआ है, उसे इतना भी एहसास नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाप को भी एहसास नहीं है, माँ को भी एहसास नहीं है, भाई को भी एहसास नहीं है, बहन को भी एहसास नहीं है कि ये हो क्या रहा है, हमारा बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है, ये रिश्तेदार हमारा क्या क्या काम अंजाम दे रहा है, हम इसे मना क्यों नहीं करते, इसकी गलतियों से बाज क्यों नहीं रखते, इसे हम उसको बढ़ावा देते हैं। एक दिन वो आता है कि वो सबके सर पे चढ़ के बैठ जाता है। जब इंसान ये गुनाह करता है तो इंसान को गुनाह अपने आप से भी गाफिल कर देता है, बेखबर। इंसान को ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह से ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे नौजवान बच्चियाँ जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जो जॉब पे जाते हैं, या जो किसी कंपनी में काम करते हैं, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते, सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं। आप उनसे पूछिए, तुमने रास्ते यहाँ से लगे वहाँ तक, वहाँ से लगे यहाँ तक, अपने रब को कितनी मरतबा याद किया, तुमने कौन सी दुआ पढ़ी, नमाज कितनी मरतबा आपने अदा की? उनका जवाब नो होगा, नो, हर चीज़ के अंदर कुछ नहीं। ये अल्लाह को भूलना नहीं तो और क्या है। वो अल्लाह जो हमें रोज़ियाँ दे रहा है, वो रब जो हमें अपने घर से कंपनी तक, कंपनी से घर तक सही सलामत वापस लेके आता है, हमें हादसों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, हम उस अल्लाह को कितना याद कर रहे हैं।
उनकी तरह से ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह फरमाता है इन्होंने हकीकत में अपने आप को भुला दिया। ये अपनी हैसियत भूल गए, अपना मकाम भूल गए, हम हैं कौन। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं फ़ना हूँ कि मैं फ़ना हूँ, उन्हें नहीं पता। वो अपनी धुन में मगन हैं और गुनाह पे गुनाह की जा रहा है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग फासिक हैं। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 19। ये गुनाह इतने ख़तरनाक हैं, इनके असबाब इतने डेंजर हैं कि इंसान हकीकी चैन सुकून से महरूम हो जाता है और आने वाली जो नेमतें होती हैं वो भी इंसान से छिन जाती हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124, 125, 126, जिसने मेरी याद से मुँह मोड़ लिया फ़इन्नहु मईशतन ज़ंका, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं, उसको परेशान हाली में डाल देते हैं, उसकी ज़िंदगी परेशान हो जाती है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, जब क़यामत का दिन आएगा हम उसको अंधा बना के उठाएंगे। क़ाला, वो कहेगा रब्बी मेरे परवरदिगार लमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए परवरदिगार तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में देखा करता था, मेरी तो आँखें थी और आँखें सही सलामत थी। आज जब क़यामत का दिन क़याम हुआ तूने मेरी आँखों की रोशनी क्यों छीन ली, मैं अंधा क्यों हूँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। अल्लाह फरमाएगा क़ाला कज़ालिका, कहा कि इसी तरह होना चाहिए था। अतत का आयतुना, हमारी आयतें तेरे पास आई थी, फ़नसीतहा, तूने उसे भुला दिया था। वह कज़ालिका यौम तुनसा, आज तुझे भुला दिया जाएगा। आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो अल्लाह की याद से बेखबर हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, जिन्हें नमाज का पता नहीं है, जिन्हें इस्लाम का पता नहीं है, दीन का पता नहीं है, माँ बाप की इज़्ज़त का पता नहीं है, जिन्हें यह नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। याद रखिए अगर उनकी ज़िंदगी ऐसी रही तो उनका अंजाम बड़ा ख़तरनाक होने वाला है क़यामत के दिन। इसलिए आगाह कर दीजिए, खबरदार कर दीजिए, समझा दीजिए उनको, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी साथ में हम भी पिस जाएं। जब गेहूँ पिसता है तो घुन भी पिस जाता है। हमने उनको सही रास्ता नहीं दिया, सही रास्ता नहीं दिखाया, उनको आगाह नहीं किया, उनको खबरदार नहीं किया। जब वो इस तरह से जहन्नम में जाएंगे तो हमें भी वो अपने साथ में जहन्नम के अंदर ले जाएंगे, हमें नसीहत न करने की बुनियाद पर। ये गुनाह, इनके असबाब बड़े ख़तरनाक हैं। आदमी की जो मौजूदा नेमतें होती हैं वो छिन जाती हैं। और हमने इंसानों को देखा है गुनाह करते हुए। एक इंसान अपनी ज़िंदगी ऐश-ओ-आराम में गुजार रहा था, जब वो गुनाह पे गुनाह करते चल गया उसकी ज़िंदगी इतनी अजीरन हो गई, इतनी बर्बाद हो गई, कोई उसको पूछने वाला नहीं रहा। ऐसा ही होता जब इंसान गुनाह करता है, आदमी को एहसास नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ वो एहसास कब पैदा होगा हमारे दिलों के अंदर, हमारे समाज के अंदर। हम ऐसा क्यों होते जा रहे हैं, हम ऐसा क्यों करते जा रहे हैं, हम गुनाह क्यों करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ क्यों करते हैं। क्या वो रब हमें रोज़ी नहीं देता, क्या वो हमें खिलाता पिलाता नहीं है, क्या वो हमें रात को मारने के बाद ज़िंदगी नहीं देता है, क्या वो हमें हादसा से नहीं बचाता है, क्या उसने हमें मुसलमान नहीं बनाया, क्या उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नहीं नवाजा। ये सारे उसके एहसानात हैं, उसका बदला क्या दे रहे हो आप, कुछ नहीं। तो गुनाह इंसान की मौजूदा नेमतें छिन जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 35-36 के अंदर, वक़ुलना, और हमने कहा या आदम, ए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल जन्नह, तुम हो तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, जहाँ से चाहो खाओ पियो मौज मस्ती के साथ में, ऐश के साथ में खाओ पियो। लेकिन याद रखना वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये दरख्त है इसके पास न जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम नाफरमानों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। हुआ क्या, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को बहका दिया मियाँ बीवी को। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, अल्लाह ने उनको उन नेमतों से निकाल दिया जिनके अंदर वो मौजूद थे। जिन नेमतों के अंदर जन्नत गई हाथ से, जन्नत के फल छिन गए, नेमतें ख़त्म सारी की सारी, और अल्लाह ने दुनिया में उतार दिया। तो गुनाह इतना ख़तरनाक होता है, गुनाह का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है, इसके नुकसानात बहुत ख़तरनाक हैं कि मौजूदा नेमतें छिन जाती हैं, आने वाली नेमतें रोक ली जाती हैं। जन्नत से निकाले गए, नेमत छिनी, जो फल खा रहे थे आने वाली नेमत वो भी छिन गई। दुनिया में अल्लाह ने जाओ कमाओ और खाओ।
इंसान के अंदर से गुनाह की बुनियाद पर शर्म हया ख़त्म हो जाती है। इंसान गुनाह करता है, उसे हया शर्म उसके अंदर से निकल जाती है। आज भी आप देखें कितने से लोग मौजूद है समाज के अंदर जो गुनाह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी बेहयाओं की तरह समाज के अंदर सर उठा के जीने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, सीना तान के चलते हैं। उनकी हैसियत इस्लाम की नज़र में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के यहाँ पे वो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, नाफरमान हैं। आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनकी बीट पतवा सकते हो, अपना समझकर, रिश्तेदार समझकर, कुछ भी समझकर, लेकिन इस्लाम की निगाह के अंदर वो एक मुजरिम है और उसका अंजाम जो है वो ख़तरनाक होगा या हो के रहेगा अगर उसने तौबा नहीं की, गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी उसने। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर से हया ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए तो जो चाहो करो। आज नौजवान बच्चे बच्चियाँ ज़िनाकारी पे आमादा हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं गैरों से मिल रहे हैं, क्या नहीं पता, माँ बाप जानते हैं, समाज जानता है, रिश्तेदार जानते हैं, फिर भी चुप्पी साधे बैठे हैं। बेइज्जती हो जाएगी, कुरान की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, उड़ जाने दो, इस्लाम पे आँच आती है आने दो, हमारी ज़िंदगी पे, ख़ानदान पे आँच नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए कोई परवाह नहीं है, तुम बदनाम हो जाओ कोई परवाह नहीं है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, अगर आखिरत में बदनाम हो गए, रुसवा हो गए तो वहाँ कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ रुसवाई बर्दाश्त कर लो, चंद दिन की रुसवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुसवा होते क्यों हो, तौबा करो, अल्लाह से माफ़िया मांग लो, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। तो जब हया ख़त्म हो जाती है, शर्म ख़त्म हो जाती है तो इंसान बेहयाई पे उतर आता है, बदतमीज़ी पे उतर आता है, जो चाहता है वो करता है। आज समाज में यही हो रहा है। और जब इंसान बेहया बनता है ना, मेरा तजुर्बा है, आपने भी क्या होगा, बहुत से मुसलमान उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उसका सपोर्ट भी करते हैं। याद रखो, अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, उस जालिम का साथ देंगे, आप भी उसके जुल्म के अंदर बराबर के हिस्सेदार हो। जो सज़ा उसको मिलने वाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस सज़ा के हकदार बन जाए। तौबा, अल्लाह से माफ़ी। गुनाह एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इसकी बुनियाद पर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात के ढेर लग जाते हैं, अंबार लग जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ऐ इंसानों, तुम जितनी जो मुसीबतें तुम पे आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये सब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। तुम नमाज नहीं पढ़ते, बड़ा गुनाह करते हो, अल्लाह तुम्हें सज़ा दी नहीं दी, ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हो। माँ बाप का दिन दिखाते हो, अल्लाह ने सज़ा दी नहीं दी। रिश्ते नातों को तोड़ते हो, एक दूसरे पे ज़्यादती करते हो, एक दूसरे को सताते हो, अल्लाह ने तुम्हें सज़ा दी नहीं दी। वह याफ़ू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देता है। लेकिन ये बड़े गुनाह है, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे। जो अल्लाह गुनाह माफ़ करता है छोटे छोटे गुनाहों को, जब इंसान बड़े गुनाहों से बचता है। लेकिन जब इंसान बड़ा गुनाह भी करता है तो अल्लाह उससे भी नज़रअंदाज करता रहता है कि बंदा शायद माफ़ी मांग ले, शायद तौबा कर ले, शायद बाज आ जाए। जब बंदा बाज नहीं आता, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना शिकंजा कसना शुरू करता है उस बंदे के ऊपर। फिर उसकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ चल पड़ती है। एक वक्त ऐसा आता है कोई उसका पुरसाने हार नहीं होता उस बंदे का। हर काम मुश्किल हो जाता है इंसान का जब इंसान गुनाह करता है। अल्लाह फरमाता है सूरह तलाक़ के अंदर, सूरह नंबर 65 आयत नंबर 4 के अंदर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जब इंसान गुनाहों से बच के अल्लाह से डरता है, अल्लाह से कब डरेगा, जब गुनाहों से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसके हर काम को आसान कर देता है। आसानी कब हुई, जब बंदे ने गुनाहों से तौबा की, माफ़ी मांगी, अपने आप को बचा लिया गुनाहों से। आखिरी बात, और ये गुनाह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सबब है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो इंसान की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है, दुनिया की भी आखिरत की भी। आखिरी हदीस, आखिरी बात, इब्न माजा किताबुज़्ज़ुहद, हदीस नंबर 4245। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात कही है। ये हदीस सुनने के बाद भी अगर हमारे दिलों के अंदर बेदागी ना आए, हम गुनाहों से माफ़ी ना मांगे, तौबा ना करें, तो हम बड़े बदनसीब हैं।
हमसे बड़ा बदनसीब दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप फरमाते हैं न आना मन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा बिहसनाति अमसाल जिबाल तिहामा बैज़ा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ की मानिंद, तिहामा पहाड़ की तरह से नेकियां लेके आएंगे। उनकी नेकियां रोशन होंगी, बिल्कुल साथ दिखाई देंगी उनकी नेकियां कि बहुत सारी नेकियां हैं। जैसे तिहामा पहाड़ लंबा ऊंचा है, इसी तरह से उनकी नेकियां खूब ज़्यादा होंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को हवाओं के अंदर उड़ते हुए ज़र्रात की मानिंद हवाओं में बिखेर देगा। इतनी नेकियां अल्लाह ने हवाओं के अंदर बिखेर दी। क़ाला सौबान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सौबान ने कहा या रसूलल्लाह सिफ़ुम लना व जन्निहिम लना, अल्लाह के नबी ये कौन है हमें बताइए, अच्छी तरह से वजाहत कीजिए, इनकी एक्सप्लेनेशन कीजिए, ये है कौन। कहीं ऐसा ना हो कि हम अनजाने में, नाइल्मी में, ना जानकारी की बुनियाद पर इनके अंदर शामिल हो जाएं, कहीं हम इनमें ना घुस जाएं। हम अपने आप को इनसे बचा तो लेंगे जानकारी होने के बाद। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाला अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिंददिकुम, ये तुम्हारे भाई होंगे और तुम्हारी ही जिनसे होंगे, तुम्हारे ही ख़ानदान के लोग होंगे। वो याख़ुज़ून मिनल लैल कमा ताख़ुज़ून, इसी तरह से रातों को जागेंगे जैसे तुम जागते हो, इसी तरह से नेकियां करेंगे जैसे तुम क्या करते हो। वलाकिन्नहुम अक़वामुन, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ें तन्हाई में इनके पास आएंगी, इंतहकुहा, तो वो अपने दामन को उस बुराई से बचाएंगे नहीं, उसमें घुस जाएंगे। नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, नेकियां भी करते होंगे, नेकियां भी ज़्यादा होंगी, लेकिन जब तन्हाई में होंगे ज़िनाकारी पे आमादा हो जाएंगे, शराब नोशी पे आमादा हो जाएंगे, लोगों को सताने पे आमादा हो जाएंगे। जब तन्हाई में होंगे अल्लाह की हुर्मतें आएंगी, इनके पास हराम करदा चीज़ें आएंगी, उनके अंदर घुस जाएंगे, उनसे बचेंगे नहीं, अपने आप को बचाएंगे नहीं। आज ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, इसलिए मौत का कोई पता नहीं है। एहसास पैदा कीजिए ज़िंदगी के अंदर जीने का, गुनाहों से माफ़ी मांगने का, और ये गुनाहों वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए गुनाहों से माफ़िया मांगिए, तौबाएँ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें आपके पास है उन पर रब का शुक्रिया अदा कीजिए, और जितना हो सके अपनी पेशानी को रब के सामने झुका के अल्लाह ताला से दुआएँ मांगिए, परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमें ये अपनी तमाम नेमतें अता की हुई हैं, वरना कितने ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हमें गुनाहों से महफूज फरमा दे, ये अल्लाह गुनाहों से बाज़ रख। परवरदिगार आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा दे। ये अल्लाह इस्लाम से मुसलमान बहुत दूर हो चुका है, अल्लाह इस्लाम के नज़दीक कर दे। अल्लाह कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना दे, अल्लाह एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह मुसलमान शराब का आदी हो चुका है, ये अल्लाह मुसलमान को इस बड़े गुनाह से बचा गए। ये अल्लाह रिश्तेदारियों में काफ़ी खट्टेपन आते जा रहे हैं, रिश्तेदारियाँ टूटती जा रही हैं, अल्लाह इनको महफूज फरमा दे। ये अल्लाह हमें इतनी तौफ़ीक़ दे, हम इनको जोड़ने वाले बन जाएँ। अल्लाह तमाम इंसानों के अंदर, तमाम मुसलमानों के अंदर, तमाम रिश्तेदारों के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर दे कि वो रिश्तों को समझने वाले बन जाएँ। अल्लाह जो रिश्ता टूट रहा है उसको जोड़ने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह माँ बाप को समझने वाले बन जाएँ, दीन को समझने वाले बन जाएँ, अमल करने वाले बन जाएँ। परवरदिगार कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे, तरक्कियाँ अता फरमा दे। ये अल्लाह हमारे देश के अंदर, मुल्क के अंदर अमन व शांति कायम फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमान तेरे दीन से बहुत दूर जा चुका है, ये अल्लाह इसको इतनी सलाहियत दे दे, इतनी समझ दे दे कि ये तेरे दीन की तरफ आमादा हो जाए। अल्लाह नमाज का पाबंद हो जाए, ये अल्लाह तेरी तरफ झुकने वाला हो जाए। परवरदिगार जब हम दुनिया से जाएँ ऐसा बना दे कि मुसलमान होने की हालत में जाए, और मौत भी आए तो इस्लाम की हालत में आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।